हेलो दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। बस आप मेरे वीडियो पर बने रहेगा और लास्ट तक मेरे को वीडियो देखना है। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आज कम से कम आप लोग 30 से 40 वाक्य इजीली आप लोग सीख पाएंगे। तो चलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ खेमचंद यादव। तो चलेगा, देखो, जब बात करता है एक व्यक्ति अपने आप की, तो एक व्यक्ति अपने आप को इंग्लिश में बोलेगा आई। और जो सामने वाला बंदा होता है जिससे आप लोग बात करते हैं और मैं बात करता हूँ, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा बोलते हैं यू। जब बात कर रहे हैं हम लोग आपके अलावा और मेरे अलावा तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, यदि वो लड़का है तो उसे बोलेंगे ही, यदि वो लड़की है तो उसे बोलेंगे सी। तो चलिएगा, हमने चार मीनिंग पे काम किया। एक व्यक्ति अपने आप को बोलेगा आई, सामने वाले बंदे को बोलेगा यू, यदि वो लड़का है तीसरा तो उसे बोलेंगे ही, यदि वो लड़की है तो उसे बोलेंगे सी। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमेशा एक वाक्य जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक वाक्य के अंदर हम लोग दो तरह के वर्ड्स देख सकते हैं। एक ऐसा वाक्य आपको नजर आएगा जिसके अंदर आपको कोई ना कोई काम नजर आएगा, जिसके अंदर आपको कोई काम नजर आता है उसे बोलेंगे एक्शन, और जिसके अंदर कोई काम नजर नहीं आता है उसे बोलेंगे नॉन एक्शन। तो चलिएगा, हम लोग अब पहचान करते हैं कि एक्शन क्या होता है और नॉन एक्शन क्या होता है। तो चलिएगा, पहले हम लोग बात करेंगे एक्शन की। तो चलिएगा, तो जाना एक्शन होता है, आना एक्शन होता है, लिखना, खेलना, पढ़ना, बैठना, दौड़ना, सजाना, देखना, चढ़ना, सुनना, खोलना, सोचना, अपडेट करना, सुखाना, नहाना और काटना। जितने मैंने आपके सामने लिखे हैं हिंदी के अंदर, ये सब के सब एक्शन है। तो चलेगा, अब बात करते हैं हम लोग कि नॉन एक्शन क्या होता है। दोनों की हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, आने वाली स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे। तो नॉन एक्शन की बात करता हूँ तो चलेगा, मोबाइल काम नहीं होता है, कार काम नहीं होती है, कार को चलाना काम होता है, पेपर काम नहीं होता है, पेपर को पढ़ना काम होता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, ऑफिस, मॉर्निंग, टीवी, क्रिकेट, डिनर, पानी, सॉन्ग, बाइक, टी, हेयर, म्यूजिक, नोटबुक, इंग्लिश, सिटी, बटन, संडे, कलर, हेडफोन, बॉडी, डॉक्टर, जूस, ट्रेन, मैरिज, प्लेयर, फोटोज, लाइन, आवाज़ और हेयर। इसके अंदर आपको कोई भी काम नज़र नहीं आएगा। जिसके अंदर काम नज़र आएगा उसे बोलेंगे एक्शन, जिसके अंदर कोई काम नज़र नहीं आएगा उसे बोलेंगे नॉन एक्शन। ऑफिस काम नहीं है, ऑफिस जाना काम होता है। पानी काम नहीं है, पानी को पीना काम होता है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं एक कदम और। अब हम लोग चलेंगे कि एक्शन और नॉन एक्शन की मैं आपके सामने प्रैक्टिस रख रहा हूं, आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलेगा, क्रिकेट एक्शन नहीं होता है, क्रिकेट को खेलना एक्शन होता है। तो इसमें प्ले एक्शन हो गया और क्रिकेट नॉन एक्शन हो गया। न्यूज़पेपर काम नहीं होता है, उसको पढ़ना काम होता है। कार काम नहीं होती है, उसको ड्राइव करना काम होता है। शॉप काम नहीं होती है, शॉप को खोलना काम होता है और शॉप को बंद करना काम होता है। डिनर काम नहीं है, डिनर को करना काम होता है। एसएमएस काम नहीं होता है, एसएमएस को सेंड करना काम होता है। और कंप्यूटर काम नहीं है, कंप्यूटर को चलाना काम होता है। वैसे ही मॉर्निंग काम नहीं है, मॉर्निंग वॉक जाना काम होता है। और हेयर काम नहीं है, हेयर को बनाना काम होता है। और टीचर काम नहीं होते, टीचर का पढ़ाना काम होता है। वैसे ही लंच काम नहीं है, लंच करना काम होता है। पानी काम नहीं है, पानी को पीना काम होता है। और चाय काम नहीं है, चाय को पीना काम होता है। बाइक काम नहीं है, बाइक को चलाना काम होता है। और बुक काम नहीं है, बुक को स्टडी करना काम होता है। और म्यूजिक एक्शन नहीं है, म्यूजिक को सुनना एक्शन होता है। और सॉन्ग काम नहीं है, सॉन्ग को डाउनलोड करना काम होता है। और रिपोर्ट काम नहीं है, रिपोर्ट को बनाना काम होता है। और फूड काम नहीं है, फूड को पकाना काम होता है। और लास्ट में देखेंगे मार्केट काम नहीं है, मार्केट जाना काम होता है। तो इसका मतलब है, जिस वाक्य के अंदर काम नजर आ रहा है उसे बोलेंगे एक्शन, जिस वाक्य के अंदर काम नजर नहीं आ रहा है उसे बोलेंगे नॉन एक्शन। तो एक साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में जो आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे नॉन एक्शन है, और राइट साइड में जो आपको नजर आ रहे हैं ये पूरे के पूरे एक्शन है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब देखो, जब भी कोई काम जारी होता है,
जब भी कोई काम जारी होता है, यदि उस काम को आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, या फिर कोई भी तीसरा बंदा कर रहा है, जब भी काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो आपको कुछ काम नहीं करना है। उस काम के अंदर ओनली आपको आई एन जी ऐड करना है। तो जैसे गो में आई एन जी ऐड करो तो बनेगा गोइंग, टीच में आई एन जी ऐड करो तो बनेगा टीचिंग, और कम में आई एन जी ऐड करो तो बनेगा कमिंग, और लर्न में आई एन जी ऐड करो तो बनेगा लर्निंग, और वेट में आई एन जी तो वेटिंग, स्टडी प्लस आई एन जी स्टडिंग, रीडिंग एंड रनिंग, टाइपिंग, डूइंग, ड्राइविंग, राइटिंग, लुकिंग, टॉकिंग, राइडिंग। चलेगा। अब मैंने क्या किया, पीछे वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि क्या करना है कि जब भी आपके साथ में, मेरे साथ में कोई काम जारी होता है, तो आपको ओनली कुछ काम नहीं करना है। जो भी काम नजर आ रहा है, जो भी एक्शन नजर आ रहा है, उस एक्शन के अंदर आपको आई एन जी ऐड करना है। तो चलेगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब भी काम जारी होता है तो आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है। हमने चार मीनिंग पे पहले ही काम कर चुके हैं कि अपने आप को व्यक्ति आई बोलेगा, सामने वाला बंदा यू होता है। तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, यदि वो लड़का है तो उसे ही बोलेंगे, और लड़की है तो उसे सी बोलेंगे, और जिस वाक्य के अंदर काम नजर आएगा उसे एक्शन बोलेंगे, और जिस वाक्य के अंदर काम नजर नहीं आएगा उसे नॉन एक्शन बोलेंगे। तो चलेगा। अब देखते हैं कि क्या चीज़ है। जो टाइम वर्ड्स मैंने लिखा है, इसको मैं पहले बता दूं कि कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिसके बिना वाक्य नहीं बन पाता है। तो वाक्य बनेगा तो वो गलत बनेगा डियर। जब भी काम आपको कोई भी काम नजर आता है, तो आई के साथ में खास वर्ड आता है एम, यू के साथ में खास वर्ड आता है आर, और ही के साथ में खास वर्ड आता है इज, और सी के साथ में खास वर्ड आते हैं इज। तो इससे क्या बोलेंगे, आज के बाद आपको यदि आई के बाद में कुछ भी दिखाई दे, यू के बाद में कुछ भी दिखाई दे, सी के बाद में कुछ भी दिखाई दे, और ही के बाद में कुछ भी दिखाई दे, इसे आज के बाद में हम बोलेंगे टाइम वर्ड्स। तो आई के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, एम, यू के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, आर, ही के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, इज, और सी के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, इज। तो चलेगा। हमने चार टाइम वर्ड पे काम किया। आई के साथ में एम, यू के साथ में आर, ही के साथ में इज, और सी के साथ में इज। लेकिन ये कब आएगा, जब भी हम लोग किसी काम को कर रहे हैं। तो चलिएगा, आगे बढ़ाते हैं। टाइम वर्ड्स, अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, कुछ प्रैक्टिस में आपके साथ में करने वाला हूं कि आप भी अपने आप को चेक करवाएगा कि आप लोग सही में, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले वाक्य लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपने आप की बात कर रहा हूं। तो अपने आप को व्यक्ति क्या बोलेगा, आई। अच्छा, आई के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आता है, एम, और नियम कहता है कि जब काम जारी है तो एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो में आईएनजी लगाओ तो बनेगा गोइंग। और कोई भी बंदा जब किसी जगह पे जाके कनेक्ट होता है तो वहां पे लगाता है टू, और किसी जगह को छोड़ के आ रहा है तो वहां पे हमेशा लगाता है फ्रॉम। तो अब देखो, मैं स्कूल जा रहा हूं, वाक्य बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। नंबर दो पे चलते हैं, वह मेरा इंतजार कर रहा है। अब देखिएगा, न मैं आपकी बात कर रहा, न मैं मेरी बात कर रहा, मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं। तीसरे बंदा है, यदि वो लड़का है तो उससे बोलेंगे ही। यदि ही के साथ में कोई काम जारी है तो हमेशा टाइम वर्ड आता है इज, और इंतजार करने को बोलते हैं वेट, और जब काम जारी है तो वेट में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो बन जाएगा वेटिंग। वह मेरा इंतजार कर रहा है, तो पूरा वाक्य बन जाएगा ही इज वेटिंग फॉर मी। आगे देखिएगा, वह आ रही है। अब देखो, न आपकी बात हो रही है न मेरी बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है, और ये लड़के की बात नहीं हो रही है, वो लड़के की बात हो रही है। तो लड़के की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, सी, और सी के साथ में यदि काम जारी है तो टाइम वर्ड आएगा इज, और यदि वो आ रही है, आना इंग्लिश में होता है कम, तो कम में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो पूरा वाक्य बन जाएगा सी इज कमिंग। चलेगा, आगे और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग अच्छे से वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर मैंने आपके सामने लिखा है समझाने के लिए, आई के साथ में एम, यू के साथ में आर, ही के साथ में इज। अब तो बिल्कुल भी डाउट आपके पास में नहीं आना चाहिए। तो पहला वाक्य देखते हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ। और ये तो अक्सर हम लोग जब किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि टाइपिंग टाइपिंग कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, आई के साथ में टाइम वर्ड आएगा एम, टाइप में लगा दो आईएनजी तो बन जाएगा टाइपिंग। तो वाक्य क्या बना, आई एम टाइपिंग। अब देखते हैं,
आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आपको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, यू के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आना चाहिए, आर। सीखना क्या होता है, लर्न, और लर्न में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो बन जाएगा लर्निंग। क्या सीख रहे हो, इंग्लिश। पूरा वाक्य क्या बनेगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद में देखिएगा, लिखा मैं टीवी देख रहा हूँ। कौन देख रहा है टीवी, मैं, तो क्या बोलूंगा, आई के साथ टाइम वर्ड कौन सा आएगा, एम। टीवी देखना होता है वॉच टीवी, वॉच में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो बन जाएगा वॉचिंग। तो पूरा वाक्य क्या बना, आई एम वॉचिंग टीवी। तो चलिएगा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि कोई भी आज आपके पास में डाउट नहीं रहेगा इज एम आर से संबंधित। अब देखते हैं माय डियर, यहाँ पे लिखा है आ रहा हूँ। कौन आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा मिस प्रिंट हो गया, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मेरी बात करूँगा तो क्या बोलूँगा, आई, और आई के साथ में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, एम। आना क्या होता है, कम, कम में मैंने लगाया आईएनजी, तो वाक्य बन गया आई एम कमिंग। उसके बाद में वह खेल रहा है, तीसरे बंदे की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, ही के साथ में टाइम वर्ड आएगा इज, और खेलना होता है प्ले, प्ले में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो वाक्य क्या बन गया, ही इज प्लेइंग। उसके बाद में देखिएगा, मैं रिपोर्ट बना रहा हूं। कौन बना रहा है, मैं, आई के साथ में कौन सा टाइम वर्ड आएगा, एम। बनाना होता है मेक, मेक में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो अब वाक्य क्या बनेगा, आई एम मेकिंग द रिपोर्ट। तो मैंने आपके सामने 10 से 12 एग्जाम्पल लिखे हिंदी के अंदर, और मैंने आपको फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दिखा दिए। और अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपके सामने और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। वह कोशिश कर रही है, लड़की की बात हो रही है, सी के साथ में टाइम वर्ड आएगा इज, कोशिश करना होता है ट्राई, तो वाक्य देखिएगा क्या बना, सी इज ट्राइंग। अब देखिए अगला वाक्य है, फोन बज रहा है। अक्सर ये वाक्य तो हम लोग अपनी फैमिली के अंदर बोलते ही रहते हैं कि फोन बज रहा है, फोन आ रहा है। तो किसकी बात हो रही है, न आपकी बात हो रही, न मेरी बात हो रही, न ही की बात हो रही, न सी की बात हो रही। बात किसकी हो रही है, फोन की बात हो रही है, किसी तीसरे चीज की बात हो रही है। तो फोन बज रहा है, तो फोन के साथ में क्या आएगा, इज, तो वाक्य बनेगा फोन इज रिंगिंग। और उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मुझे देर हो रही है। कई बार हम लोग कहते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ऐसा वाक्य हम लोग यूज़ करते रहते हैं कि मुझे देर हो रही है। कौन, किसको देर हो रही है, मुझे हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगा अपने आप को, आई के साथ में आएगा एम, तो आई एम। देर होना होता है गेट लेट, और तो गेट में लगा दीजिएगा आईएनजी, तो वाक्य बनेगा आई एम गेटिंग लेट। अब देखिएगा, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि वाक्य कैसे क्रिएट हो रहे हैं इज एम आर के साथ में, और आपको क्या बोलेंगे, मेरे अपने आप को क्या बोलूंगा, किसी तीसरे बंदे को मैं क्या बोलूंगा। और टाइम वर्ड क्या होता है, आई के बाद में, यू के बाद में, ही के बाद में, सी के बाद में, जो भी आ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे टाइम वर्ड। ध्यान रखिएगा, इज एम आर के बाद में यदि एक्शन है तो आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। अब मैं आपके लास्ट इस स्लाइड के अंदर मैं आपको हिंदी के सेंटेंसेस दे रहा हूं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर इन सेंटेंसेस की आप लोग मुझे इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट करेंगे। तो चलिएगा, वो कौन कौन से वाक्य हैं। पहला वाक्य है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। दूसरा वाक्य, वो मोबाइल का उपयोग कर रहा है, वह शोर कर रहा है, वह शोर कर रही है, मैं आपकी कंपनी में शामिल हो रहा हूँ, और आप सो रहे हैं। ये 5 वाक्य यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में जाकर इनके ट्रांसलेट करके भेज दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।